बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैनल रूहानी स्कॉलर शाह हुसैन सुनने वाली तमाम इंसानियत को इब्न 18 साल चिलका शाह हुसैन की तरफ से अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद है सामीन कराम कि आप खैरियत से होंगे। आज हम इस वीडियो में आपको दौलत के हसूल के लिए ऐसा अमल बताएंगे जिससे आप में क़ुव्वत तख्लीक बढ़ेगी और आपका जो मकसद होगा आप उसमें कामयाब होंगे। अगर आपका मकसद दौलत है तो इंशाल्लाह दौलत आपके पास पहले की निस्बत ज़्यादा आएगी। वीडियो को आगे सुनने से पहले हमारा चैनल रूहानी स्कॉलर शाह हुसैन सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर करें और घंटी का बटन दबाकर कमेंट कर लें ताकि अगली आने वाली वीडियो आपको मौसूल हो सके। चैनल इसलिए सब्सक्राइब कर लें कि आपको अच्छी अच्छी वीडियो हमारी आती रहें। ठीक है, अब हम आते हैं अमल की तरफ। मोर एक परिंदा है जिसका पर ज़माने कदीम से कुरान पाक में रखे जाते हैं। इस्लामी नुक्ता नज़र के मुताबिक मोर और सांप जन्नत का चौकीदार थे दोनों। इब्लीस जब मोर के पास गया तो मोर ने इब्लीस को जन्नत में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी। जब सांप के पास गया तो सांप ने इब्लीस को जन्नत में दाखिल होने की इजाज़त दे दी वापसी आने की शर्त पर। तो ये है मोर की बुनियादी इस्लाम में तारीख़। अब मैं आपको आगे इनके मुतल्लिक़ अमाल बताऊंगा। मोर जो है इसके सर के ऊपर एक कलंगी की शक्ल में चोटी होती है। खा आप वो चोटी ले लें खा पूरा सर ले लें, लेकिन यहाँ मैं आपको ये बता दूं कि मेरे नुक्ता नज़र के मुताबिक मोर को मारना सख्त गुनाह है। वैसे हर इंसान का अपना फेल अमल है। अगर मोर कुदरती अलील है तो उसको मार सकते हैं, या मरा हुआ मिल गया तो वो भी ठीक है। तो उसकी सर की चोटी या पूरा सर लेकर, बेहतर ये है कि ज़िंदा हो तो उसके सर की चोटी से ले लिया और उसका ज़ख़म भी ठीक कराया जाए। लेकर उसको चांदी या सोने की तख्ती में बंद करोगे। अगर मजबूरन आपको चांदी या सोने की तख्ती नहीं मिल सकती तो फिर सब्ज़ रंग के सूती कपड़े में उसको बांधोगे। सूती कपड़े की पहचान रखो, आजकल आए दिन सूती कपड़ा कम हो रहा है। सूती कपड़ा वो है जो कपास की रुई से हमारे मुल्क के अंदर, हमारे टेक्सटाइलों के अंदर आज भी बनाया जाता है धड़ाधड़। तो सूती कपड़े में उसको बांधो। बांधने के बाद या चांदी या सोने के तवीज़ में बंद करने के बाद, या मैं आपको ये बता दूं, सोने या चांदी के तवीज़ में बंद करने से फ़ायदा ज़्यादा होता है। इन चीज़ों में आगे वजूहात होती हैं जिसकी तशरीह का वक्त नहीं होता आलम को। तो इसको महफूज करने के बाद आपने इसको या सीने पर लटकाना है, या सर की चोटी पर रखना है, या दाएं बाजू के ऊपरी हिस्से पर बांधना है। एक दूसरा, मैं अपने तक जो भी वीडियो देता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा मुकम्मल अमल बताता हूँ ताकि सुनने वाले अगर अमल करें तो उनको हर कीमत पर फ़ायदा पहुँचे। रस्मी तौर पर कोई वीडियो आज तक नहीं दी, अल्लाह का शुक्र है अपने तक। दूसरा अमल, बच्चा जब 5, 6, 7, 8 साल का हो जाता है, उसके जो बचपन में दांत पैदा होते हैं वो गिरने शुरू हो जाते हैं, फिर नए दांत उसकी जगह पैदा होते हैं। तो 7, 8, 5, 6, 7 साल की उम्र में जब बच्चे के दांत गिरने के नज़दीक आएँ तो जो उसका दांत सबसे पहले गिरे उसको लेकर उसको चांदी या सोने में बांध कर लें या सूती कपड़े में बांध लें। तो जनाब मन इस तवीज़ को भी मोर के तवीज़ की तरह आपने अपने पास रखना है। लेकिन यहाँ मैं एक वजाहत बता दूँ,
وہ عورتیں جو اولاد کی خواہش رکھتی ہیں ان کو یہ بچے کے دانت والا تعویذ پاس رکھنا ان کے لیے اچھا نہیں ہے۔ باقی ہر آدمی رکھ سکتا ہے، چھوٹا بڑا بوڑھا کوئی بھی ہے۔ تو جب آپ یہ دونوں تعویذ اپنے پاس رکھیں گے تو آپ نے دولت کے مقصد کے لیے رکھا تو دولت حاصل کرنے کے معاملے میں آپ کی قوت تخلیق، جس کو صرف اہل دانشواری سمجھتے ہیں، یہ اعلیٰ تعلیم یافتہ سمجھتے ہیں۔ اس ٹائم میرے پاس تشریح کا ٹائم نہیں، میں کچھ تشریح کر بھی دوں گا تو وہ بڑھ جائے گی، جس کی وجہ سے آپ کے پاس پہلے کی نسبت دولت، پیسہ، مال کی فراوانی بہتر ہو جائے گی، زیادہ ہو جائے گی۔ قوت تخلیق کیا ہے؟ قوت تخلیق جو آپ نے نہ دیکھا، نہ سنا، نہ پڑھا، آپ کے دماغ میں خیال آئے، تجربہ کیا، درست ثابت ہوا، جو وحی کا 12واں حصہ ہے، اس کو کہا جاتا ہے قوت تخلیق۔ امید ہے میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آنے والی ویڈیو تک اللہ حافظ، السلام علیکم۔